बेंगलुरु से चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक डॉक्टर पर उसकी पत्नी को दवाई का ओवरडोज देकर मारने का आरोप लगा है। एक डॉक्टर जिस पर लोगों के भरोसे की जिम्मेदारी होती है, उसी पर अपनी पत्नी के हत्या का आरोप। जी हां, पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया है। वजह है फॉरेंसिक जांच के ताजा विसरा रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया की ओवरडोज से हुई, यानी वह नेचुरल डेथ नहीं थी जैसा महेंद्र दावा कर रहे थे। अब सीधा सवाल है कि एक पति, वो भी डॉक्टर, क्यों अपनी पत्नी का जीवन खत्म करने का आमद हुआ। पुलिस का कहना है कि कृतिका लंबे समय से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक विकारों से जूझ रही थी और यह जानकारी महेंद्र को शादी से पहले नहीं थी। शादी हुई थी मई 2024 में। आरोप है कि इसी नाराजगी और हताशा ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस की माने तो महेंद्र इलाज के बहाने घर पर गए, 2 दिनों तक आईवी के जरिए एनेस्थेटिक दवाओं के इंजेक्शन दिए। इसके बाद कृतिका बेहोश हुई और उनकी सांसें थमने लगी और अंततः उनकी मौत हो गई। यह वही मेडिकल ज्ञान था जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए सीखा था, लेकिन इस बार वही लोगों की नहीं बल्कि अपनी पत्नी का ही जान लेने के लिए इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप है। मामले की गुत्थी यहीं खत्म नहीं होती। कृतिका के पिता उन पर बड़े आरोप लगाते हैं। मुनि रेड्डी का आरोप है कि दामाद महेंद्र अक्सर पैसों की मांग करते थे, कृतिका के नाम पर प्राइवेट अस्पताल बनाने की मांग करते थे, पर परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो हॉस्पिटल खोल सके। पिता का कहना है कि जब उन्होंने इनकार किया तो महेंद्र ने बेटी से दूरी बना ली और किसी और महिला के करीब आ गए। इतना ही नहीं, कृतिका की पेट से जुड़ी समस्याओं के इलाज के नाम पर भी वह बार बार घर में तरल दवाएं नसों में चढ़ाते रहे। पिता का दर्द साफ दिखता है कि मेरी बेटी ने अपने पति पर, उसके प्यार पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन वही ज्ञान जिसे जान बचानी थी उसकी जान ले बैठा। कृतिका के पिता कहते हैं कि हमें इस पूर्व नियोजित अपराध की सजा चाहिए। इधर पुलिस का रुख भी सख्त हो चुका है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद केस को अननेचुरल डेथ से मर्डर में कन्वर्ट कर दिया गया है। महेंद्र रेड्डी पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि महेंद्र अब भी अपनी बेगुनाही पर अड़े हैं और कहते हैं कि उनकी पत्नी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। क्या यह एक गुस्से का नतीजा था या किसी पैसे का दबाव, या फिर दोनों की खतरनाक मिलीजुली कहानी। सोचिए, एक नई शादी जो मई 2024 में हुई, उसमें कितनी उम्मीदें, कितने सपने और एक साथ रहने की कितने कस्में हों। एक मेडिकल कपल की शख्सियत समाज में ऐसे रिश्तों को आदर्श से देखा जाता है। 2 डॉक्टर, 2 सफेद कोट, एक दूसरे का सहारा। लेकिन उसी कहानी में छिपी यह अनकही सच्चाई, बीमारी की जानकारी, परिवारों की अपेक्षाएं, वित्तीय दबाव और रिश्तों में बढ़ती खामोशियां। जब जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, कानून, नैतिकता और संवेदनाएं सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। यह केस हमें कई असहज सवालों से रूबरू कराता है। क्या किसी की मेडिकल हिस्ट्री छिपाना रिश्ते की बुनियादी को कमजोर कर देता है? हाँ, सही बात है, लेकिन क्या यह एक हत्या का औचित्य बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या शादी के बाद आर्थिक सपनों को, जैसे अस्पताल खोलने का दबाव, रिश्ते को जला देता है? तो हो सकता है, पर क्या इसका समाधान आपराधिक रास्ता है? तो यह जवाब है कि कतई नहीं। एक डॉक्टर जो मरीज को एनेस्थीसिया देता है, वह सब कुछ जानता है कि कितना माइक्रो मिलीमीटर की जिम्मेदारी, सब कुछ जानता है कि कितना रिस्क होगा, कितना डोज होगा, उसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी, वो सब कुछ जानता है। फिर भी घर के भीतर बिना निगरानी के, बिना किसी मेडिकल टीम के, बिना किसी इमरजेंसी बैकअप के ऐसी दवाएं क्यों दी गई? यही तो जांच की धुरी है। पुलिस जांच में आगे बढ़ रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, इंजेक्शन और दवाओं के नमूने, फोन रिकॉर्ड्स, मैसेज और गवाहियां, सब कुछ खंगाला जाएगा। अदालत में सवालों की बौछार होगी। क्या ओवरडोज एक मेडिकल गलती थी या सोचा समझा कदम? कृतिका के पिता का बयान, महेंद्र के बचाव में रखे गए तर्क और वैज्ञानिक साक्ष्य, इन सब के बीच सच अपना रास्ता बना ही लेगा। और याद रखिए, अदालतें सबूतों पर चलती हैं, भावनाओं पर नहीं। हर समय चक्र और हर चैट लॉग मायने रखेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वह भरोसा है जो अब टूट चुका है। एक महिला का अपने पति पर भरोसा, मरीजों का डॉक्टर पर भरोसा और समाज का सफेद कोट पर भरोसा। कानून अपना काम करेगा, फैसला अदालत देगी, और सवाल हम सबके लिए रह जाएगा, हम रिश्तों में सच कब बोलना सीखेंगे? बीमारी, पैसा, करियर, इनकी बात छिपाने से क्या हम त्रासदियों को रोक सकते हैं? आखिर में कृतिका रेड्डी के परिवार की पीड़ा और न्याय की उम्मीद पर यह कहानी ठहरती है। अगर आरोप साबित होते हैं तो सजा तय है, और यह सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी संदेश होगा कि विज्ञान, प्यार और कानून
तीनों का सम्मान अनिवार्य है। और अगर आरोप गलत ठहरते हैं तो भी ये सवाल जिंदा रहेंगे कि एक युवा जिंदगी हमसे इतनी जल्दी क्यों छिन गई। फिलहाल सच अदालत में तय होगा, हमारी नजरें वहीं टिकी रहेंगी, इस उम्मीद के साथ कि न्याय सच में अपना रास्ता बना ही लेगा।